ओके, अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ द डे इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन या अमंग एटम्स। होता क्या है, जब दो एटम करीब आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई से भी दो एटम है, जब ये करीब आते हैं तो इन पर दो तरह की फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोफोर्स, जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान होती है। दूसरी दो एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। एक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोफोर्स, एक होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन, दो न्यूक्लियाई के दरमियान होती है, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं इसे कहते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कि इनके दरमियान ग्रुप 14 से ग्रुप 17। जब ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 17 के दरमियान एटम करीब आते हैं तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। आगे टाइप्स, इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसमें ईच एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, यानी हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल एरो के साथ। मिसाल देते हैं, जैसे क्लोरीन गैस। क्लोरीन के हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर है 17। इसका मतलब पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, 8 के ऊपर स्टेबिलिटी होती है, या स्टेबिलिटी होती है, याद रखिएगा एटम की स्टेबिलिटी दोबारा याद करा देता हूँ, या तो 2 पर होती है या 8 पर होती है। तो यहाँ 7 है। इसका मतलब अगर ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं सिंगल, तो ये बन जाएगा क्लोरीन गैस और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cl, सिंगल एरो Cl। इसका मतलब ये पहली एग्जांपल है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। दूसरी एग्जांपल है इथीन की। इथीन सेकंड एग्जांपल है इथीन, C2H4। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन अगर हम इसका मैप ड्रॉ करते हैं तो इस तरह होगा, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। गौर से देखिएगा, दूसरे कार्बन के भी वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस तरफ आ जाएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इस तरफ आ जाएगा, और इस तरह इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। इस तरह ये करीब आ जाएंगे और ये पहले डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, और इस तरह इथीन बन जाएगा C2H4। अगली एग्जांपल डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि नाम से पता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें ईच एटम, डबल से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हमारी बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन गैस और इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, कितने? 6। दूसरे ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6।
अब ये 6 इलेक्ट्रॉन, ना ये स्टेबल है ना वो स्टेबल है, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। नेक्स्ट हमारी जो है एग्जाम्पल इथीन C2H4। यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर आपने प्योर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल लेनी तो मीथेन भी ले सकते हैं। मीथेन यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो वो सिंगल बॉन्ड एक इस तरफ हाइड्रोजन के साथ, 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 इस तरह मीथेन गैस का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है। आगे है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, लास्ट बॉन्ड टाइप जिसको कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड नाम से पता है जिसमें ईच एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। इसकी एग्जांपल नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के भी वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन आमने सामने आ जाते हैं और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह नाइट्रोजन ट्रिपल इलेक्ट्रॉन के साथ अपना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। आयोनिक में हमने पढ़ा था एक एटम दूसरे एटम को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है वैलेंस शेल के। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा कि एक एटम दूसरे एटम इक्वली, इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल का मतलब बाहमी शेयरिंग, यानी इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इक्वल शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। यानी वो सब्सटेंस जो कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में बने हम उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। कल हम एक और टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे जो ना आयोनिक होगा ना कोवेलेंट होगा, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इंशाल्लाह कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।